ले जाता है। कमोबेश यहाँ भी वैसे स्थिति है। ऑन पैसिव में बहुत सारे लोग बोलते हैं इरिटेट होकर के कि ये हमेशा कुछ न कुछ बदल देता है, जब आता है तो कुछ बात बदल देते हैं और कहीं से कहीं और ले जाते हैं। हम लोगों को जो चाहिए वो चीज बोलते नहीं है, तो फिर अपडेट किस बात का देते हैं। तो ये 2018 से जो लोग देख रहे हैं, मैं 15 जनवरी 2020 में आया हूं, उस समय से मैं इसको देख रहा हूं दोस्तों। उस समय इतना सेमिनार वेबिनार नहीं था। उस समय जो है स्टार्ट हुआ था जस्ट आपका 360 सॉरी टीम चैंपियन 100 लोगों के कैपेसिटी से जून पर स्टार्ट हुआ था। वहां से जर्नी आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आज तो बहुत सारे मीटिंग है, वीडियो है, बहुत सारे लीडर्स हैं आपको बताने के लिए। लेकिन उस समय दोस्तों कोई नहीं थे, सिर्फ मिशन विजन था कंपनी का। तो मिस्टर एस 2018 में एक भाड़े के ऑफिस से कोलकाता से स्टार्ट किए थे और उनका मिशन था कि हम प्रोडक्ट हायर करेंगे और हम यहाँ कम्युनिटी बनाएंगे और कम्युनिटी के माध्यम से हम यहाँ पर कमीशन जनरेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा और लोगों को देंगे। लेकिन जब वो अमेरिका में सोच के आए थे और इंडिया में जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो इंडिया में एक से एक महापुरुष उनको मिले, और वो भी कोलकाता ऐसे जगह में। कोलकाता के तो कौन नहीं जानता है। जो इंडिया बाद में सोचता है वो कोलकाता पहले सोच लेता है। तो ये बड़े भले मानुस है वहां कोलकाता में। तो उनको ऐसे ऐसे महाधुरंधर लोग मिले कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कोलकाता के ऑफिस बंद कर दिया और फिर उन्होंने बेंगलोर का ऑफिस खोला। और जब उन्होंने देखा कि अगर हम प्रोडक्ट दूसरे से हायर करेंगे तो हो सकता है कि कल जो है हमें प्रोडक्ट देना बंद कर दे, तो हमारी जो कम्युनिटी बना बनाई है, यही तो डेटा है, यही तो हमारा मूल खजाना है, ये फिर किसी दूसरे को देना पड़ रहा है। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए। उन्होंने प्रोडक्ट का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर बेंगलोर में भी वहां एक से एक धुरंधर उनको मिल गए, चूना लगाने वाले। अच्छे से चूना लगाया, कत्था चूना लगा करके, और उनको वहां से फिर सोचा कि अब यहाँ चलने वाला नहीं है। तब उन्होंने हैदराबाद में ऑफिस खोला 1 लाख स्क्वायर फीट में। तब तक उनका मिशन विजन सब बदल गया था। मैं जो एक उदाहरण बताया, एक बच्चा जो एलकेजी का सोचता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, इसी तरह से ऑन पैसिव का मिशन विजन बदलते चला गया दोस्तों। और बेंगलोर से जब हम लोग शिफ्ट हुए हैदराबाद में, तो हैदराबाद में जाके उनको पता चला कि हम 1-2 प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी से हम मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि वो देखे थे कि गूगल एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, उसे इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। फेसबुक एक कंपनी, एक प्रोडक्ट इतना बिजनेस कर रहा है, तो हम भी 1 ही 2 प्रोडक्ट बनाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनाने गए तो उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजों को देखा। उनको लगा कि नहीं, अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें कहाँ डालना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में किसका राज है? गूगल का राज है। तो हमको गूगल को भी देना पड़ेगा कमीशन। अगर उनके हम रहमो करमों पर हमको बिजनेस चलाना पड़ेगा। वो चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चाहेंगे तो बंद करना पड़ेगा। तब मिस्टर एस को लगा कि नहीं, ये तो काम गड़बड़ है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा खुद का इंटरनेट हम होंगे, हम खुद के इंटरनेट का निर्माण करेंगे। तब उनका मिशन विजन और बढ़ गया। तो उन्होंने सारा प्रोडक्ट इन हाउस बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर सोचा कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी है इंटरनेट के लिए, एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, हम सब इन हाउस बनाएंगे, हम खुद का। फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको स्टोर करने के लिए हमें भाड़े पर AWS का डाटा सेंटर यूज करना पड़ा। वहां पर मोटे मोटे फीस देने पड़े उन्हें। फिर उनको लगा कि नहीं, अपना खुद का डेटा सेंटर होगा तो सारा डेटा अपने पास में होगा, फिर हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर सकता, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तब उन्होंने बहुत सारे डेटा सेंटर बनाए, इनोवेटिव लैब बनाए, सर्वर बनाया उन्होंने। फिर धीरे धीरे बैंक, जब बैंकिंग सेक्टर लेन देन का मामला आया, उसमें भी बहुत सारे उनको चूना लगाया गया। आप सबको मालूम है, जो पुराने लोग हैं, तो उनको लगा कि नहीं, बैंकिंग सेक्टर भी अपना होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जितने भी प्यारे लोग हैं
ये बाद में चल के जैसे और कंपनियां बंद हो जाती है 2 4 6 महीने 5 साल चलने के बाद, फिर कमोबेश यहाँ भी यही स्थिति होगा। नहीं, अब हमारा खुद का प्रोडक्ट, खुद का इंटरनेट, खुद का डाटा सेंटर और खुद का हमारा बैंकिंग सेक्टर भी होगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर इतना जल्दी तो बनता नहीं है। उन्होंने हायर किया, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पेमेंट मर्चेंट को हायर किया। आप लोग सब जानते हैं सितंबर से जब हम लोग शुरू हुए तो क्या किया उन्होंने, आप लोग सब जानते हैं। सितंबर से शुरू हो गया, जो 1 तारीख से 10 तारीख तक जो क्रिप्टो से विड्रॉल लगाया था सबको पेमेंट आ गया, इंडिया में सबको पेमेंट मिला। हम खुद उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोगों को पेमेंट आया। लेकिन उनको कहां पता था कि बहुत एक से एक धुरंधर लोग हैं यहाँ पर। जैसे लोग मिले थे कोलकाता में, वैसे पूरी दुनिया में उनको लोग मिलने लगे और उनको चूना लगाने वाले एक से एक आकर के प्रकट होने लगे। और उन्होंने सोचा कि नहीं, इसे भी काम नहीं चलेगा, ऊपर से केस मुकदमा, पता नहीं क्या क्या हुआ। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट घराने हैं, कंपनियां हैं, वो इनके पीछे लग गया कि अगर इसको नहीं बंद किया गया तो ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, इसको बंद करो। सारी चीजें, जितना भी साम दाम दंड भेद, सारी दुनिया ने ताकत लगा दिया, ऑन पैसिव ना है। लेकिन थैंक गॉड, हमारे स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर वाले और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने वाले, पूरे दुनिया के दिल पे राज करने वाले हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने हार नहीं माना, घुटना नहीं टेका और लगातार 9-10 महीने के जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा कि आप क्या समझे थे, हम नहीं लौटेंगे, हम जरूर लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने वापसी किया और लौटा, हार को हरा करके आया। और उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर उन्होंने देखा कि अगर केवाईसी करते हैं तो अगर हम दूसरे को डेटा देते हैं, वहां भी हमें थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। उन्होंने 14,27,000 लोगों को देखा कि एक थर्ड पार्टी को हम देते हैं तो $3 से $5 हमें केवाईसी के लिए देना पड़ता है। तो अगर $1 भी मान ले खर्चा होता है तो उन्होंने $14,27,000 बचा लिए, खुद का अपना इन हाउस ओ वेरीफाई प्रोडक्ट बना लिया। तो ये चीजें बनती गई और इसी में विलंब होता गया, समय लगता गया, समय लगता गया, नहीं तो ये तो कब का आ गया होता। और हम लोग मजबूत होते चले गए। अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसकी नींव मजबूत नहीं है दोस्तों, तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। एम राइट? तो इसलिए मिस्टर एस ने हमारे बिल्डिंग को मजबूत करते गए, लोगों के वैल्यू को, वो उन्होंने जो इनिट टू विनिट का जो नारा दिया, प्लग एंड प्ले का जो नारा दिया, उसको उन्होंने अक्षरशः सत्य करने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम को तैयार किया कि ऑटोमेशन में यहाँ पर कैसे ट्रैफिक आएगा, ऑटोमेशन में लोगों को कैसे पैसा आएगा, यहाँ जनरेशन टू जनरेशन लोगों को कैसे पैसा आएगा। उन्होंने इसका प्लानिंग तैयार किया। और दोस्तों, कल के वेबिनार में वो बोल रहे थे, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग जो होने जा रहा है वो दुनिया ने न कभी सोचा है न देखा है। ऐसा